वेरी गुड मॉर्निंग सर। दिस साइड की रिगार्ड्स टू मैंने एक प्रोजेक्ट तो प्रिपेयर किया है एआई लेवल 2 के हिसाब से। बेसिकली प्रोजेक्ट नहीं, पूरे ऑफिस के मैनेजमेंट का सेटअप जो मैंने पूरा प्रेजेंट आपके सामने मैं करता हूँ। मैंने बेसिकली जब हम लोग नई प्रैक्टिस करते हैं ना, तो बड़ी दिक्कत ये आती है कि सर हिसाब कैसे मेंटेन करना है, अपना रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है। तो मैंने उसी हिसाब से क्या करा है, एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया है। मैंने जैसे भी प्रोजेक्ट ओपन होता है ना, मैंने उस प्रोजेक्ट के अंदर का नाम ही क्या रखा है, सी ए ऑफिस फी रजिस्टर। बेसिकली मैंने इसमें यूजर नेम भी सेट किया है, पासवर्ड भी सेट किया, इवन मैंने ओटीपी भी सेट करा है, मैंने एपीआई भी सेट कर दिया इसके अंदर कि यदि फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो इसको मोबाइल पे ओटीपी भी आ जाएगा। अब देखिए मैं इसको लॉग इन करता हूँ सॉफ्टवेयर को। ये ये मेरा उसका सॉफ्टवेयर लॉगिन हो रहा है। जैसे लॉगिन होगा तो सी ऑफिस फी रजिस्टर आपके लॉगिन हो जाएगा। देखिए तो ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, बेसिकली क्या है, जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उसके डेटा को अपने पास इंपोर्ट कर लेगा। हमारी नॉर्मल जो प्रैक्टिस होती है मंथली जीएसटी रिटर्न, उसके लिए हम क्लाइंट की फीस बुक करते हैं, टीडीएस रिटर्न की फीस बुक करते हैं, जितनी भी फीस की बुकिंग करते हैं क्लाइंट के, हम लोग वो सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। और जब क्लाइंट से फीस रिसीव हो जाएगी तो हम वो भी इसके अंदर एंट्री पास कर सकते हैं। सर मैंने इसको सिंपल सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है। एक तो सबसे पहले इजी डैशबोर्ड। आप कुछ भी करेंगे ना, जैसे जितनी भी पार्टीज इम्पोर्ट करेंगे ना, उसके बाद जो भी इनका आउटस्टैंडिंग या कलेक्शन या फिर जितनी भी फी बुक है, ये सब आपको होम स्क्रीन पे, होम डैशबोर्ड पे दिखाई दे देगा। उसके बाद से मैंने डे बुक का बनाया है। डे बुक के अंदर जो भी रेगुलर बेसिस जो भी आपकी एंट्री होगी, आप वो ऐसा पास कर लेंगे डेट वाइज डेट। उसके बाद से पार्टी नेम इंडेक्स, इवन से मैंने इसके अंदर पार्टी को बल्क व्हाट्सअप करना भी अलाउ किया है। मैं एक एग्जांपल लूंगा सर अभी। देखिए अभी मैं सबसे पहले क्लाइंट को इम्पोर्ट कर देता हूँ। मैंने इम्पोर्ट का फॉर्मेट डिजाइन कर रखा है ऑलरेडी, मैंने उसको फीड भी कर रखा है। अभी मैं इम्पोर्ट क्लाइंट को इम्पोर्ट कर रहा हूँ, क्रिएट क्रिएट इम्पोर्ट फॉर्मेट। यहाँ से तो फॉर्मेट क्रिएट हो जाएगा। देखिए मैं भी यहाँ से फॉर्मेट क्रिएट करता हूँ। जी हाँ, मैंने इसको ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो मैं डायरेक्ट इसको ओपन कर देता हूँ और इसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर देता हूँ। जी हाँ, मैंने इसको दो पार्टी की डिटेल्स ली है। देखिए ये है इम्पोर्ट हो गया सर। बेसिकली इसके लिए क्या है, जितनी भी हमारी पार्टीज होगी ना वो इम्पोर्ट हो जाएगा। मैंने इस फॉर्मेट के अंदर क्लाइंट के रिगार्डिंग जो डिटेल्स है, बेसिकली जो उनको जरूरत पड़ेगी, मैंने वो सब इसके अंदर मैंने ऑलरेडी सेटअप कर दी है। आप देखिए सर, मेरे को फॉर्मेट दिखाता हूँ एक बार। ये रहा क्लाइंट का नेम, उसका जीएसटी नंबर, उसकी मोबाइल नंबर, उसकी जितनी फीस है वो। तो मान लीजिए मैंने और कोई पार्टी भी ऐड करनी है, मान लीजिए अल्फा। अल्फा एक पार्टी है, एक है बीटा, एक है गामा, तीन पार्टी है। उनका जीएसटी नंबर आपको डालना है तो डालिए, ऑप्शनल है। फोन नंबर डालना है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 10 डिजिट का हो गया। 9 4 4 1 1 1 2 0, इसे 10 डिजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और आगे, ये 1 0 0। मतलब जितने भी डिजिट आप जितने आप मंथली फीस डाल सकते 10,000, इसमें 10,000 आप डालिए, इसको 60,000 डाल दीजिए। आप रिटर्न फाइल करते ही यस, यदि आप इधर यस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन खुल जाएगा मंथली जीएसटी फीस बुकिंग का। अब देखिए सर, मैंने इसको सेव कर दिया। जब मैं इसको इम्पोर्ट कर रहा हूँ, इम्पोर्ट क्लाइंट एक्सेल, मेरी दो पार्टी भी इधर ऐड हो गई। देखिए सर वो ऐड हो गई। देखिए एक बार 50 से फी बुक की थी तो 10,000 कर रही थी। इसी हिसाब से मैंने पूरे डिजाइन किया है। आपको भी और भी पार्टी ऐड करनी है, मान लीजिए मेरे को गामा, एक बंदा गामा, मेरे को डायरेक्टली यहाँ से ऐड करें तो यहाँ से भी ऐड कर सकता हूँ। मिलता है, और फिर जो भी आपको मंथली फीस होती है, मान लीजिए आपको 10,000 लिखी, 10,000 लिख दीजिए। इधर एक क्लाइंट, आपको एक और क्लाइंट ऐड हो गया गामा। ये रखिए। ऐसे ही मैंने पूरा डेली बेसिस पे ये डिजाइन किया। अब जैसे सर किसी क्लाइंट की मे की फीस ड्यू है, तो ये मे लिखा होगा तो बुक कर दीजिए। तो उसके सर मे के साथ हर क्लाइंट की मे की फीस के ऊपर ड्यू दिख गई यहाँ पर। अब देखिए सर एक बार, जैसे मान लीजिए टोटल फी बुक कितना, मैंने 77,100 मैंने बुक किया है। जितना पार्टी के ड्यूज है वो भी स्क्रीन पे आ जाएगा, जो भी लेटेस्ट ट्रांजेक्शन हुई है आज की डेट पर, तो सब हमारे पास सर यहाँ पे स्क्रीन पर शो होने लग गया।
ऊपर से आप डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन करेंगे, जैसे मान लीजिए 24 तारीख है, जैसे मान लीजिए 23 की ट्रांजेक्शन करनी है, पार्टी का नेम है गामा, मैंने जो डाला सर्च कर लिया, वर्क टाइप में मैंने राइट कर दिया ऑडिट, जो पीरियड मैंने कर दिया सितंबर 2025 को ऑडिट है। ऑडिट चार्जेस क्या है, मान लीजिए ओपनिंग कुछ भी नहीं, ऑडिट चार्ज मेरे 50 है, इसके लिए सेट कर दिए। पोस्ट ट्रांजेक्शन, आपकी से ट्रांजेक्शन पोस्ट हो गई यहाँ पर, तो यहाँ पे आपकी ऑडिट की ट्रांजेक्शन पोस्ट होके आ गई इसके अंदर। फिर डे बुक तेरी, ये जैसे पहली ट्रांजेक्शन ऑडिट, जैसे मान लीजिए आप कोई और पार्टी का ऐड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए दिव्यांशु में ऐड कर रहा हूँ, तो दिव्यांशु पार्टी तो है नहीं, तो ये ऐड नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, जो ऐड फ्लाइट लैंडिंग रिक्वायर्ड है, तो सेक्शन दिव्यांशु, जीएसटी नंबर 09 ABC DE 1234Z1Q, सपोज करिए जीएसटी नंबर है, मैं ऐड फ्लाइट कर दूँ, दिव्यांशु का पार्टी ऐड हो गई। अब सब मुझे दिव्यांशु में एंट्री करनी है, तो आप चाहे तो डायरेक्ट इसके अंदर दिव्यांशु जो सर्च करें, ये आ गया। क्या काम करा दिव्यांशु, आरओसी का काम किया है, मंथ भी डाल सकते हैं, फीस मान लीजिए 30/100, मान लीजिए फॉर्म फाइलिंग की फीस है 30/100। आपको डालना ही आपको CHG फॉर्म है, CHG फॉर्म, आप उसका नाम देकर पोस्ट ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं। जैसे ये आगे 30/100, और फिर मान लीजिए किसी क्लाइंट को फीस मिल गई, तो रिसिप्ट नोट, मान लीजिए 10,000 फीस मिल गई, 1,000 फीस मिल गई, मान लीजिए पार्टी का नाम है दिव्यांशु भी मिल रही है, तो दिव्यांशु की पोस्ट ट्रांजेक्शन, तो ये इसको भी सीधे क्या करेंगे सर, पोस्ट कर देंगे, इसको उनसे फीस मिल गई। बेसिकली सर ये जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है, एक सीए के लिए ऑटोमेशन के हिसाब से पूरे सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है। इवन आप देखिए सर, मुझे अप्रैल की फीस को बुक करना है, तो यहाँ पे मैं डालूंगी, देखिए एक बार डेट डाली मैंने, मान लीजिए 30 अप्रैल, मैंने लिखा अप्रैल फीस बुकिंग, फिर मैंने बुक करा, तो देखिए सब क्लाइंट के जो फीस बुक होगी, फीस डबल हो गई। अब डैशबोर्ड पे देखिए, अभी ड्यू देखिए 2,46,400, टोटल फीस बुक देखिए ड्यू इतना हो गया, 7 पार्टी है इसके लिए। इसमें से मैंने रिपोर्ट्स का भी पूरा बनाया है इसके अंदर, इवन में सिक्योरिटी का भी बनाया है इसके अंदर। तो यदि आपको एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन है, लाइन की। देखिए पार्टी के मैं प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ पर एक्सपोर्ट होकर आ रही हूँ। बेसिकली से इसका जो पर्पस है ना, वो बिजनेस को इजी करना। न्यू चार्टर्ड के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि क्लाइंट को सर्विसेज क्या दी है, कितना उनसे रिकवर हो रहा है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट को सर्विसेज देते चलते हैं, पर हमें पता ही नहीं चल पाता है कि क्लाइंट से फीस आई है नहीं आई है। मैंने इसमें वो डिफरेंस सेलेक्ट किया है कि जिस सिस्टम से फीस आई है, इधर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली लेजर्स को एडजस्ट कर देगा, पार्टी वाइज पार्टी लेजर, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बेसिस पर, ये सब आपको इधर निकाल के देगा। एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, बट बेसिकली इसका पर्पस क्या है, क्लाइंट की फीस को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग करना, कि किस तरीके से क्लाइंट हमें फीस दे रहा है, क्या हम उसका काम कर रहे हैं। हम लोग क्या करते थे, अभी तो मैनुअल अकाउंटिंग करते थे, हम लोग क्या करते डे बुक को मैनुअली कॉपी के रूप में बनाते थे, जैसे मैंने भी बना रखी है, मैं अपना रजिस्टर देखा हूँ, मैं भी जब भी बनाता था, मैं भी डे बुक को पर डे एंट्री करता था। पर डे जब मैंने एंट्री करना शुरू करी, पर डे मेरी एंट्री हुई है, पर मुझे दिक्कत आती थी कि किस क्लाइंट से कितना आ गया कितना नहीं आ गया। तो मैंने क्या करा, पर डे एंट्री से फिर मैं पहले क्या करता, पर डे एंट्री करी, पर डे एंट्री से लेजर की पोस्टिंग करता था हर क्लाइंट के अंदर। अब मैंने क्या करा, इसी को ऑटोमेट करने के लिए क्या करा, मुझे इधर डेबिट क्रेडिट की जरूरत नहीं है इधर आने की। इधर बिल्कुल नॉर्मल जो बिजनेस मैन होता है ना, वो भी इसको रिकॉर्ड कर सकता है, जो डे बुक बनाता है वो सब रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी मिस्टर दिव्यांशु ने कोई सामान उधार पे लिया, तो आप इधर सीधे लिखिए मिस्टर दिव्यांशु 10,000, आपने जो सामान दिया सामान लिख के आप सीधा एंट्री रिकॉर्ड कर दीजिए। आपको उनका इंडिविजुअल लेजर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ना आपको डेबिट क्रेडिट आने की जरूरत है। इतना ही सॉफ्टवेयर है कि उसमें एंट्री पास करनी है, फाइल वो एंट्री का चीजें रिकॉर्डिंग होगी। मैंने बेसिकली सॉफ्टवेयर के लिए ना पहले तो फ्री टेम्पलेट निकाले, क्लाइंट हमसे चाहता है क्या है। अभी तो ये सीए पर्पस से बनाया गया है। बेसिकली छोटे बिजनेसमैन होते हैं, जो जैसे परचूनी की भी दुकान, छोटी सी दुकान है, जो डायरी मेंटेन करते हैं कि उनसे इतना आ गया है, तो उनको इतना ईजी होगा कि बंदा क्या करेगा, सीधा उसको रिकॉर्ड कर लेगा कि इनसे इतना रुपये आने हैं, ये सामान लेके गया है। ऑटोमेटिकली वो उसको अलर्ट देता रहेगा
कि भैया इनसे इतने रुपए आने, इतने नहीं आने। इसको हम और भी हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे ड्यू है, कितने टाइम का ड्यू लगाना है, एमएसएम की गाइडलाइन पे उसके अकॉर्डिंग ड्यू रहेगा है, तो वो सब रेड फ्लैग देने हम इसके में शो कर सकते हैं। बेसिकली पर्पस क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, तो हमने सॉफ्टवेयर को भी बहुत ईजी तरीके से इसको डिजाइन किया है। प्लस माइनस करने से हर सॉफ्टवेयर में पॉसिबल है, इसको हम और भी कोडिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन, तो हम इसके लिए प्रॉपर कोडिंग भी कर सकते हैं। बट हमें क्या करना है, बिजनेस को ईज बनाना है, छोटे व्यापारी के कंफर्टेबल बनाना है। इसलिए हम लोगों ने क्या करा, पाइथन यूज करा। उससे जो py.py एक्सटेंशन की फाइल हमने जनरेट कर ली, आइडल के लिए हमने ओपन कर न्यू मॉड्यूल करके हमने .py फाइल जनरेट कर ली। उसके बाद फिर हमने क्या, जैसे रन कर रहा है कमांड, तो हमने इसको .exe में कन्वर्ट कर लिया, जिससे क्या है, किसी भी सिस्टम पर इजीली चल जाएगा। तो सिर्फ फोन पर अभी नहीं चलेगा क्योंकि एप्लीकेशन को लॉन्च नहीं किया गया है। अब हमने क्या करा, .exe फाइल कन्वर्ट कर ली, जिससे किसी भी सिस्टम, भले पाइथन हो या ना हो, या प्रॉपर पाइथन की लाइब्रेरी हो या नहीं हो, तो वो उधर रन कर जाएगा। इस पर्पज से हमने पूरे सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया है। ये बस छोटा सा सॉफ्टवेयर है, बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से। थैंक यू सो मच सर।